आपके घरों का रक्षक यानी एमसीबी। क्या आप जानते हैं कि यह छोटा सा स्विच आपके लाखों के इलेक्ट्रॉनिक सामानों को जलने से कैसे बचाता है। एमसीबी के काम करने के दो मुख्य तरीके हैं। पहला, ओवरलोड। जब आप एक ही बोर्ड पर एसी, हीटर और गीजर सब एक साथ चला देते हैं तो तारों में करंट बढ़ जाता है। एमसीबी के अंदर एक बायोमेटेलिक स्ट्रिप यानी दो धातु की पत्ती होती है। ज्यादा करंट से यह गर्म होकर मुड़ जाती है और सर्किट को ऑफ कर देती है। दूसरा है शॉर्ट सर्किट। जब फेस और न्यूट्रल तार आपस में टकराते हैं तो मिलीसेकंड में बहुत भारी करंट बहता है। इसे रोकने के लिए एमसीबी के अंदर एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। भारी करंट आते ही यह चुंबक की तरह काम करता है और एक झटके में प्लंजर को धक्का देकर बिजली सप्लाई काट देता है। यानी पहले की जमाने की तरह बार बार फ्यूज का तार बदलने की जरूरत नहीं है। बस इस स्विच को ऊपर उठाइए और आपकी बिजली फिर से चालू। है ना यह कमाल की टेक्नोलॉजी। ऐसे और भी साइंस से रिलेटेड नई जानकारियों को जानने के लिए हमें सब्सक्राइब कर लें। आपके घरों का रक्षक यानी एमसीबी। क्या आप जानते हैं कि यह छोटा सा स्विच आपके लाखों के इलेक्ट्रॉनिक सामानों को जलने से कैसे बचाता है। एमसीबी के काम करने के दो मुख्य तरीके हैं। पहला, ओवरलोड। जब आप एक ही बोर्ड पर एसी, हीटर और गीजर सब एक साथ चला देते हैं तो तारों में करंट बढ़ जाता है। एमसीबी के अंदर एक बायोमेटेलिक स्ट्रिप यानी दो धातु की पत्ती होती है। ज्यादा करंट से यह गर्म होकर मुड़ जाती है और सर्किट को ऑफ कर देती है। दूसरा है शॉर्ट सर्किट। जब फेस और न्यूट्रल तार आपस में टकराते हैं तो मिलीसेकंड में बहुत भारी करंट बहता है। इसे रोकने के लिए एमसीबी के अंदर एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। भारी करंट आते ही यह चुंबक की तरह काम करता है और एक झटके में प्लंजर को धक्का देकर बिजली सप्लाई काट देता है। यानी पहले की जमाने की तरह बार बार फ्यूज का तार बदलने की जरूरत नहीं है। बस इस स्विच को ऊपर उठाइए और आपकी बिजली फिर से चालू। है ना यह कमाल की टेक्नोलॉजी। ऐसे और भी साइंस से रिलेटेड नई जानकारियों को जानने के लिए हमें सब्सक्राइब कर लें।